जुलाई से प्रदेश में प्लास्टिक से बने दर्जनों उत्पादों पर प्रतिबंध लगने जा रहा है। अब प्रदेश के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने भी एक अधिसूचना जारी कर 8 विभागों के अधिकारियों को इस तरह की सामग्री जब्त करने के लिए अधिकृत किया है। साथ ही जुर्माना राशि भी तय कर दी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्लास्टिक उत्पादों के उत्पादन, भंडारण, वितरण और इस्तेमाल से जुड़े सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दिया है। इसमें 30 जून से पहले इनका स्टॉक खत्म करने को कहा गया है। यह खास रिपोर्ट देखिएगा। प्लास्टिक हमारी जरूरत और सुविधा के लिए तैयार किया गया है। जमीन से लेकर समुद्र तक, गांव से लेकर शहर तक और मैदान से लेकर पहाड़ तक प्लास्टिक का ही दबदबा है। लेकिन अब ये खतरनाक दुश्मन बनकर पर्यावरण के विनाश का कारण बनता जा रहा है। प्लास्टिक पर्यावरण को प्रदूषित कर बड़ी तेजी से नुकसान पहुंचा रहा है। प्लास्टिक कचरा दुनिया के सबसे बड़े प्रदूषणों में शुमार है और इसी के चलते पिछले वर्ष अगस्त में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक को लेकर अधिसूचना भी जारी की थी। इसमें 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर पाबंदी लगाने को कहा गया था। सीपीसीबी के नोटिस के मुताबिक 1 जुलाई से सिंगल यूज वाले प्लास्टिक उत्पाद, गुब्बारे में लगने वाली प्लास्टिक के स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट में काम आने वाले थर्मोकॉल बैन किए जाएंगे। साथ ही अन्य उत्पादों में प्लास्टिक कप, प्लेट, ग्लास, कांटा, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, मिठाई के डब्बों पर लगाई जाने वाली प्लास्टिक निमंत्रण पत्र, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पीवीसी बैनर भी शामिल हैं। सीपीसीबी ने सभी उत्पादकों, स्टॉकिस्ट, दुकानदारों, ई कॉमर्स कंपनियों, स्ट्रीट वेंडर्स, मॉल्स, मार्केट, शॉपिंग सेंटर, सिनेमा हॉल्स, टूरिस्ट लोकेशन, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, अस्पताल और अन्य संस्थानों को इन चीजों के वितरण, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाने को कहा है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रमुख सचिव शिखर अग्रवाल ने अधिसूचना के बारे में बताया कि 1 जुलाई से प्रतिबंधित होने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए राज्य सरकार ने 8 विभागों के अधिकारियों को इस तरह की वस्तुओं को जब्त करने के लिए अधिकृत किया है। स्वायत्त शासन विभाग के आयुक्त या कार्यकारी अधिकारी, परिवहन विभाग के जिला परिवहन अधिकारी, रीको के सीएमडी, क्षेत्रीय प्रबंधक, राजस्व विभाग के उपखंड अधिकारी और तहसीलदार, प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी, गृह विभाग के सभी थाना अधिकारी, पंचायत राज विभाग के खंड विकास अधिकारी और वन विभाग के क्षेत्रीय वन अधिकारी अधिकृत किए गए हैं। इस प्रतिबंध के लागू होने के बाद उल्लंघन करने पर व्यक्तिगत हितधारक से 1000 रुपए और छोटे थोक निर्माताओं से 5000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। नए नियमों के तहत 75 माइक्रोन से कम मोटाई के पॉलिथीन बैग और 120 माइक्रोन से कम के बैग पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। प्रमुख सचिव श्रेया गुहा ने बताया कि पर्यावरण मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक 1 जुलाई 2022 से पॉलीस्टाइनिन तथा एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइनिन के सिंगल यूज वाले प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। कंपोस्टेबल प्लास्टिक से बने कैरी बैग पर मोटाई का प्रावधान लागू नहीं होगा। कंपोस्टेबल प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माताओं, विक्रेताओं या ब्रांड मालिकों को प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री सहित उन सामानों की मार्केटिंग, बिक्री या उपयोग करने से पहले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एक सर्टिफिकेट लेना होगा। प्रदूषण नियंत्रण को लेकर औद्योगिक और गैर औद्योगिक क्षेत्रों में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद बनाने वाली इकाइयों का सर्वे कराया जा रहा है, जहां उन्हें इन प्लास्टिक उत्पादों का निर्माण बंद कर वैकल्पिक वस्तुओं के उत्पादन और व्यवसाय की जानकारी भी दी जा रही है। इसके बाद इन प्रतिबंधित प्रोडक्ट के उत्पादन होने पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।